मित्रों नमस्कार। आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है अनाहत केंद्र। सबके हृदय में कौन है, किस किस शक्ति से स्मृति ज्ञान अपोहन होता है, इस पर 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में भगवान 4 मुख्य रहस्य बताते हैं। पहला, कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। किस रूप में रहते हैं? तो इस पर कहते हैं अंतर्यामी रूप से रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। हृदय शरीर का मुख्य भाग है। सारे भाव हृदय में ही होते हैं। भाव अगर शुद्ध है तो समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। भाव शुद्ध हो यही प्रयत्न हो ताकि भगवान का स्थान स्वच्छ बना रहे, मधुर हो भाव, सबका भला हो, ऐसी सोच रखें। हृदय ही अनाहत केंद्र है। अनाहत, जिसको संस्कृत में अनाहत, अंग्रेजी में अनस्ट्रक कहते हैं, तो अनाहत का अर्थ है अभेद्य या नावाद या अनस्ट्रक। अनाहत नाद का तात्पर्य अनस्ट्रक ध्वनि यानी आकाशीय क्षेत्र की ध्वनि की वैदिक अवधारणा से है। अनाहत संतुलन और शांति से जुड़ा है। शरीर में कुल 7 मुख्य केंद्र या चक्र माने गए हैं। अनाहत में शेष 6 चक्रों का समावेश है, या यूं कहें कि अनाहत चक्र सभी 6 चक्रों की खूबियों वाला चक्र है। व्यक्ति यदि अनाहत केंद्र पर ध्यान करे तो उसे परम शांति मिलेगी। उसे सभी अन्य 6 चक्रों को जागृत करने के लाभ भी मिल सकते हैं। अनाहत चक्र की मुख्य स्थान है छाती के बीच में, हृदय के ठीक ऊपर। तत्व है वायु, रंग है हरा और बीज है यंग। हृदय चक्र नियंत्रित करता है प्यार, खुशी और आत्मिक शांति। गलत या अवरुद्ध हृदय चक्र के संकेत हैं दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई, अधीरता और चिड़चिड़ापन, सहानुभूति की कमी, माफ़ ना करने की आदत, स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना। मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च, यानी भूली हुई चीज का स्मरण स्मृति कहलाती है। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन का अर्थ है संशय आदि का नाश। एक स्मृति की जाती है, दूसरी स्मृति होती है। अंदर से, स्वयं से जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि से होती है, पर जो होती है स्वयं से, उसकी तरफ भगवान का इशारा है। ऐसी स्मृति व्यक्ति को भगवान से जोड़ देती है। 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धः, यानी स्मृति हो गई है, अंदर से हो गई है। मैं समझ गया हूँ
कि मैं आपका ही अंश हूँ। जीव को विस्मृति हो गई है, यह शरीर को ही वह मैं मान लिया है। इष्ट की कृपा से यह विस्मृति समाप्त होकर स्मृति हो जाए, यही कल्याण का मार्ग है। ज्ञान जितना भी है, जो भी हम पाते हैं, सब संसार का है। जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, स्वयं का को जान लें, वही असली ज्ञान है। भगवान का इशारा इसी अलौकिक ज्ञान की तरफ है। संशय आदि दोष व्यक्ति को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं, मेरी ही कृपा से अपोहन हो जाता है। इससे साधक शांति को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, वेद और समस्त शास्त्र मेरा ही ज्ञान कराते हैं। वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यः। सभी वेदों से क्या भाव है? वेद के साथ जितने भी शास्त्रों का वाचक है, उन सबका उद्देश्य परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध कराना ही है। मेरी प्राप्ति या स्वयं को जान लेना ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जानने योग्य सिर्फ परमात्मा ही है। इसे जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वेद तो परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, वेदांत कृत हैं। वे परमात्मा को ही स्पष्ट करते हैं। आगे कहते हैं, वेद विदेव चाहम। भाव है, वेदवित् धन एव धन च धन अहम। अर्थात मैं यानी परमात्मा ही वेद को सही अर्थ में जानने वाले हैं। सत्य है, जब वेद उन्हीं से निकले हैं तो उसको ठीक यथार्थ वही ठीक से जानेंगे भी। पहले श्लोक में ज्ञानी को वेदविद कहते हैं और यहाँ स्वयं को वेदविद कहते हैं। भाव ये कि ज्ञानी को परमात्मा अपनी एक रूपता में दर्शाते हैं। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अर्थ है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की ही सत्ता है। ऐसा निश्चय पक्का करके अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लें। अब देखा जाए तो कितने प्रकार के पुरुष संसार में हैं। इस पर श्लोक नंबर 16 है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य समझते हैं। इसी अध्याय के श्लोक 1 से 4 तक संसार वृक्ष की बात, 5वें श्लोक में जो परम पद को प्राप्त होते हैं उनके लक्षण, 6वें श्लोक में उस परम पद की महिमा बताया, परम पद को स्वयं से अभिन्न बताया। 7वें श्लोक में जीवात्मा को भी स्वयं से अभिन्न बताया। उससे क्या गलत हो गया कि भिन्न जैसे लगती है, पर प्रकाश डालने के बाद बताया कि जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। 9वें में बताया कि इन्हीं इंद्रियों से दूसरे शरीर में संसार को भोगता है। 10वें में बताया कि आत्मा को सभी नहीं समझ पाते, जो ज्ञानी जन हैं वही समझते हैं। 11वें श्लोक में वे कहते हैं कि योगी जन ही अपने आप में इस परमात्म तत्व का एहसास करते हैं, जो अचेतस जन हैं वे नहीं समझते। 12 से 15 तक भगवान कहते हैं कि सूर्य, चंद्र या पृथ्वी में जो भी शक्ति है वह उनकी स्वयं की नहीं, मेरी है। जीवों की भी शक्तियाँ मेरी ही हैं। मुझी से ज्ञान होता है,
विस्मरण भी होता है। वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, मैं ही वेदवित हूँ। वेद को समझने का अर्थ है मुझे जान लेना। इतना सब स्पष्ट कर लेने पर अब कहते हैं कि इस संसार में दो पुरुष समझ लो। एक तो क्षर है जो विनाशशील है, और दूसरा पुरुष अक्षर है, अविनाशी है। द्वावौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। 13वें अध्याय में क्षर और अक्षर को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है। उसमें यानी 13वें अध्याय में कहा है कि वही ज्ञानी पुरुष है जो इस तथ्य को तत्व रूप से जान लेता है। देखिए, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते, अर्थात इस शरीर को क्षेत्र समझो। और एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, अर्थात जो इसे जाने वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 13 का पहला श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। यह 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं मेरी समझ से यही पूर्ण ज्ञान है। यह क्षर है प्रकृति जो सदा बदलती रहती है, अक्षर यह अबदल आत्मा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भी भगवान वैसी ही बात कहते हैं, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यानी शरीर तो क्षर है पर कूटस्थ आत्मा अक्षर है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान जिसको अपना सनातन अंश बताया है उसी को यहाँ अक्षर नाम से कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इन दो पुरुषों क्षर और अक्षर से अन्य भी कोई पुरुष है? इस पर श्लोक 17 है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु द्राहितः यो लोकत्रयम् आविश्य विहर्तव्य ईश्वरः, अर्थात इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अभी तक दो पुरुष क्षर और अक्षर की बात कहने के बाद भगवान कहते हैं उन दो पुरुषों के अतिरिक्त एक तीसरा पुरुष भी है। वह कौन? उत्तमः पुरुषः तो एवं अन्यः, अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ अन्य शब्द क्षर अक्षर से भिन्नता एवं विलक्षणता के लिए आया है। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम कहा है। तो ऐसा वह पुरुष क्या कहा जाता है? इस पर कहते हैं परमात्मेतु दाहृतः, परमात्मा ऐसा कहा जाता है। तो जो तीसरा पुरुष है जो दोनों से विलक्षण है उसे परमात्मा कहा जाता है। तो इसकी विलक्षणता क्या है? इस पर कहते हैं जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः, जो तीनों लोकों में समान रूप से नित्य व्याप्त है। तीनों लोकों में का भाव सर्वत्र से है। नित्य अर्थात हर समय 24/7 व्याप्त है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब वो न हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वह न हो। गणितीय भाषा में कहें तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर विदाउट एनी गैप। जैसे एक ऋजु रेखा पर वास्तविक अंक सर्वत्र होता है, कितना हूँ छोटा से छोटा अंतराल लें, वास्तविक अंक अनंत की संख्या में होते हैं। कहा भी है जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु सर्वत्र स्थितः। कोई ये न सोचे कि जल में मैंने फला कार्य किया उसे किसी ने नहीं देखा, नहीं, वहाँ भी वह देख रहा है पूर्ण साक्षी भाव से।
अगर आप सोचें कि होगा अपने किसी भाग में, तो गलत बात सोच रहे हैं। वह तो सर्वत्र है और सर्वत्र पूर्ण भी है। एक और विलक्षणता है कि इस पूर्ण में से अगर कोई भाग निकालेंगे तो वह भी पूर्ण ही निकलेगा, और जो बचेगा वह भी पूर्ण ही होगा। इसीलिए इसे पूर्णमदः कहा। पूर्णमदः जीवभूत के लिए आया है। आगे श्लोक कहता है, नपुंसक लिंग में भी वह है, पूर्णमिदम्। तो पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अगर एक अंश निकालेंगे तो पूर्ण ही निकलेगा और पूर्ण बचेगा भी। तो सर्वत्र स्थित होकर करता क्या है? तो कहते हैं विभर्त्य, सबका पालन पोषण करता है। सत्य है, पालन पोषण तो वही करता है, पर जीव स्वयं को ही कारण मान लेता है, अहंकार कर लेता है, जो गलत है। यह विलक्षण इसलिए भी है क्योंकि इतना होते हुए भी वह अव्यय है। उसका कुछ भी खर्च नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती, ज्यों का त्यों ही रहता है। वह ईश्वर भी है, अर्थात शासन करने वाला है। वही जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा ही होता है। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या वह परमात्मा भक्त को और अभक्त को पालने में भेद करता है? गुरु ने शिष्य से कहा, भेद नहीं करता। देखो, वायु रूप से सबको समान वायु मिलती है, सूर्य रूप से सर्वत्र समान रूप से तपता है, समुद्र रूप से सर्वत्र जल की व्यवस्था करता है। इस प्रकार अन्न, जल दिया और कार्य करने के लिए दो हाथ, आने जाने के लिए पैर, क्या करें और क्या नहीं इसके लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए नेत्र दे रखे हैं, उनमें शक्ति भी दी है। सभी कुछ उसी के है। हमें तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए। आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। क्षेत्र यानी शरीर के बारे में जैसे क्षेत्रज्ञ आत्मा को सब ज्ञात है, ऐसे ही तीनों लोकों में व्याप्त परमात्मा को सबकी खबर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस सूत्र से जो कुछ भी शरीर में हो रहा है वह सब ब्रह्मांड में भी हो रहा है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।